ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर बाद रीति और सौम्या घर पहुंच चुके थे। दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। तभी उसकी माँ आवाज़ देती है, मैंने लंच लगा दिया है, तुम दोनों लंच कर लो। रीति, माँ मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रीति की माँ, क्या हुआ अब इसे? सौम्या, आज जो भी हुआ वो सारी बातें उन्हें बता देती हैं। तो यह बात है, इसका मतलब कि मुझे नहीं लगता कि उसे कल तक अब भूख लगेगी, रीति की माँ ने कहा। इस बात पर दोनों ही हंस देते हैं। सौम्या, मैं उसे बाद में मनाकर खाना खिला दूंगी। सरिता जी, ठीक है। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है, लेकिन रीति अब भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी और दूसरी तरफ ऋषभ ये सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर रीति कल नहीं आई तो। काफ़ी देर सोचने के बाद वो रीति को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। रीति अपने कमरे में ही थी। जैसे ही उसने अपने फ़ोन की रिंग सुनी, उसने फ़ोन उठाकर देखा। उसमें ऋषभ का नाम फ्लैश हो रहा था। पहले 2 बार उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फाइनली उसने फ़ोन उठा ही लिया। सामने से ऋषभ की आवाज़ आई, हेलो रीति। रीति, हम। ऋषभ, तुम ठीक हो? रीति बिना उसका जवाब दिए, तुम खुश हो? ऋषभ, मैं बहुत खुश हूँ। रीति, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ, तुम कल आओगी ना? प्लीज़ मना मत करना, तुमसे पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ। रीति थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ऋषभ अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए ओके थैंक यू कहकर फ़ोन काट देता है। ऋषभ फ़ोन रखने के बाद अपने आप से, सॉरी रीति, लेकिन कल तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए मैं अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूँ। आज की रात दोनों ने ऐसे ही जागते हुए निकाल दी। दूसरे दिन सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा ऋतिक उसके सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। ऋतिक को वहाँ देखकर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग भाई। ऋतिक उसे गले लगाते हुए, गुड मॉर्निंग गुड़िया। रीति, वैसे आप सुबह सुबह यहाँ? रीति, क्यों नहीं आ सकता? रीति, बिल्कुल आ सकते हो। ऋतिक, अच्छा आप उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। रीति, हम कहीं जा रहे हैं? रीति, हाँ तुम भूल गई, आज ऋषभ की सगाई है ना। रीति कोई जवाब नहीं देती, इसलिए ऋतिक, अच्छा आप तुम उठो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें थोड़ी देर बाद निकलना है। रीति, ठीक है भाई, मैं आती हूँ। तभी वहाँ सौम्या आती है। रीति, तुम ना ये लहंगा पहन लो। रीति, लेकिन भाभी यह मैं आज। सौम्या, यह तुम्हारे लिए ऋतिक ने पसंद किया है और तुम इसे मना कर रही हो। रीति ऋतिक के सामने देखते हुए, यह आप लाए हो? ऋतिक, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो। रीति उसकी बात बीच में काट कर, नहीं भाई यह बहुत अच्छा है, मैं इसे पहन लूँगी। इतना कहकर वो सौम्या के हाथ से वो लहंगा ले लेती हैं। रीति ऋतिक के हाथ से वो लहंगा लेकर सीधे बाथरूम में चली गई और ऋतिक के जाते ही ऋतिक और सौम्या एक दूसरे को देखने लगे। सौम्या, एक बार सगाई हो जाने दो, फिर ऋषभ ने ये जितने भी झूठ बुलवाए हैं उन सबका एक एक करके बदला लूँगी। ऋतिक, अच्छा बाद में बदले ले लेना, और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम ऋतिक को तैयार करके ले आओ। ऋतिक इतना कहकर नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद रीति वो लहंगा पहन कर आ गई और उस सौम्या उसे तैयार करने लगी। रीति, भाभी मुझे इतना तैयार करने की आज क्या ज़रूरत है, और आज मेरी सगाई नहीं है। सौम्या, हाँ तो ऋषभ को भी पता चलना चाहिए कि वो किसी से भी शादी करे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीति मन में, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो आज किसी और से सगाई करने वाला है। सौम्या, हाय कितनी प्यारी लग रही हो। रीति ने येलो एंड पिंक कलर का लहंगा पहना था। उसके लंबे बालों को बहुत ही प्यारा जूड़ा बना दिया था और उसमें भी वो हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा रहा था। सौम्या ने अपनी आंखों से थोड़ा काजल लेकर रीति के कान के पीछे लगाते हुए, किसी की नज़र ना लगे। सौम्या और रीति दोनों ही अब नीचे आ गए। जैसे ही ऋतिक और उसके माँ पापा ने रीति को देखा, उनकी आंखें नम हो गई। वीर, बुआ आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। रीति वीर की तरफ झुककर, थैंक यू बच्चा, और आप भी बहुत ही हैंडसम लग रहे हो।
रीति के पास जाकर, सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रीति, हाँ तो आप इतना अच्छा लहंगा जो मेरे लिए लाए हो तो मुझे तो खूबसूरत लगना ही था ना। इतना कहकर रीति के गले लग जाती है और उसके पापा भी पास आकर रीति के सिर पर हाथ फेरते हैं। रीति मन में, आज सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे अभी मेरी विदाई हो रही हो। तभी, सरिता जी, तुम दोनों का यह मेल मिलाप हो गया हो तो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। सौम्या, हाँ जल्दी चलो। सभी बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी होटल की तरफ बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ सगाई होटल में ही होने वाली थी। दूसरी तरफ खुरानाज वेन्यू पर आ चुके थे और ऋषभ तो आज गजब लग रहा था और उसमें भी उसके चेहरे की वो खुशी सबको दिख रही थी। ध्वनि और सौरभ ऋषभ के पास आते हैं। ध्वनि, ओहो आज तो बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। सौरभ, अभी थोड़े वक्त के लिए उससे मुस्कुराने दे क्योंकि जब थोड़ी देर बाद रीति को सब पता चलेगा तो वो तो उससे जिंदा ही गाड़ देगी। ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सौरभ, ऐसा ही होगा क्योंकि बेटा वो अपने एक एक आंसू का बदला लेगी। ध्वनि, आप दोनों लड़ना बंद करो और आप दोनों वहाँ देखो, वो आपकी नहीं होने वाली वाइफ आ गई। ऋषभ और सौरभ ने उस तरफ देखा जहाँ ध्वनि ने इशारा किया था। वहाँ से नीति और उसके परिवार वाले आ रहे थे। सौरभ और ऋषभ ने यह देखकर जैसे ही ध्वनि को घूरा तभी ध्वनि, सौरभ भाई आप मुझे घूरना बंद करो और अनन्या भाभी को देखो, वो कितनी प्यारी लग रही है। सौरभ ने फिर से उसी तरफ देखा। वहाँ नीति के पीछे ही अनन्या चल रही थी जिसने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और बाल ऐसे ही खुले छोड़े रखे थे। कानों में लंबे से इयररिंग्स और डार्क मेकअप किया हुआ था और वो अपनी साड़ी को संभालते हुए चल रही थी। सौरभ तो बस उसे मुंह फाड़कर देखे ही जा रहा था। ऋषभ, बेटा मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। ध्वनि यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अनन्या और नीति उन लोगों के पास आ जाते हैं। अनन्या, किस बात पर हंसा जा रहा है, हमें भी बता दो। ध्वनि, वो छोड़िए, वैसे आज आप बड़े प्रीति लग रहे हो। अनन्या, थैंक यू। अनन्या नीति की तरफ मुड़कर, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। अनन्या आगे बोलते हुए, रीति आ जाए तब से सगाई के समय तक तुम्हें सिर्फ ऋषभ के पास खड़ा रहना है। नीति, अरे दी आप कहो तो मैं सगाई भी कर लूं। सौरभ उसे घूरकर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सगाई रीति कर लेगी। अनन्या उसे आंखें दिखाती हुए यह देखकर सौरभ चुप हो जाता है। सौरभ अनन्या के पीछे जाकर, आज जान लेने का इरादा है क्या। अनन्या यह सुनकर मुस्कुरा देती है। रिया भी अब सबके पास आ जाती है। रीति और बाकी सब भी अब वहां पहुंच चुके थे। उन्हें अंदर आता देख रिया सबको इशारा कर देती है, लेकिन ऋषभ की नज़र जैसे ही रीति पर पड़ी वो आंखें झपकाना ही भूल गया। सौरभ धीरे से ऋषभ को, यार रीति क्या लग रही है। ऋषभ ने उसे घूरते हुए, कमीने तू अपनी वाली पर ध्यान दे, मेरी वाली पर डोरे डालने की जरूरत नहीं है। सौरभ, यार मैं तो बस तारीफ ही कर रहा था। रीति ने जैसे ही अंदर कदम रखा उसकी सबसे पहले नजर ऋषभ और नीति पर गई। सौम्या और ऋतिक ऋषभ और बाकी सबके पास ही सीधे जा रहे थे। सौम्या, रीति तू भी चल वहाँ। रीति, आप जाओ, मैं यही माँ के साथ ही हूँ। सौम्या फिर से जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी रीति, भाभी प्लीज मैं यही ठीक हूँ। यह सुनकर सौम्या और ऋतिक बाकी सबके पास चले गए। समर, क्या हुआ रीति को। ऋतिक, उसे क्या होना है, मैं तो कहता हूँ सब अपनी कमर कस लो क्योंकि जैसे ही उसे थोड़ी देर में पता चलेगा तब वो उसके एक एक आंसू का बदला लेगी। रिया, ऋतिक तुम ऐसे ही डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऋतिक, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वो ऋषभ की तरफ देखते हुए, मैं तो उसे बता ही दूंगा कि यह प्लान तेरा था। ऋषभ, आप टेंशन मत लो, मैं उसे मना लूंगा। थोड़ी देर सभी ऐसे ही बातें करते हैं और रीति दूर से ही ऋषभ को घूर रही थी। तभी एक लड़का रीति के पास आकर, है रीति, हाय। लड़का, आई एम परम एंड यू। रीति, आई एम ऋतिका आहूजा। परम, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। रीति, थैंक यू कहकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऋषभ दूर से ही दोनों को देख रहा था। ऋषभ मन में ये पागल उस गधे से क्यों बात कर रही है और वो भी इतना मुस्कुराकर।
रीति अब उस लड़के से एक्सक्यूज मी कहकर अनन्या के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 5 मिनट बाद ऋषभ की माँ, अब सगाई का मुहूर्त हो गया है। सभी फैमिली वाले ऋषभ के आसपास खड़े हो गए, लेकिन रीति अब भी नीचे ही खड़ी थी। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत के एहसास मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।